25वां अध्याय। सूत जी बोले, मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडलू लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आ गईं। तब इन स्त्रियों ने कहा, पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमलमंडल भरना। यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे और अहिल्या जी को सभी बात जाकर सुना दी। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझा एवं धैर्य देकर स्वयं जल भरने चली गई। महर्षि गौतम जी को जल लाकर दिया। तभी से स्वयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि नित्य कृत्य आदि होता था। इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या को भी बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों से भी अहिल्या की जाकर शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से ये वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर गुस्सा हो गए। उन्हें संताप पहुंचाने के हेतु श्री गणपति का पूजन करने लगे। तब गणपति प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और बोले, मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ। तब ऋषि बोले, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये गौतम ऋषि स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाए। तब तो गणेश जी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध है, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं है। इसमें तुम्हारा भी अमंगल है, उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति ने कहा, अच्छा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्य करने हेतु एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। तब वह गाय गौतम जी के उपजाए जौ आदि जाकर खाने लगी। गौतम जी ने देख लिया, यह तो हमारी खेती नष्ट कर रही है। तब एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके से पीड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम जी को पश्चाताप हुआ और अपनी पत्नी को बुलाकर बोले, ना मालूम शंकर हम पर क्रुद्ध हो गए हैं, जिससे कि ये गौ हत्या का महापाप मुझ पर लगा है। उसी समय कपटी मुनि भी वहां पहुंचे। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए गौतम जी बोले, गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अपने शिष्यों और पत्नियों को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कटु वचन से भी उनकी तृप्ति ना हुई। फिर पत्थर आदि भी इन पर बरसाने लगे। तब दुखित होकर गौतम जी ने वहां जाकर चलकर एक कोष की दूरी पर अपना आश्रम बनाया और वहां रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उन्हें 15 दिन गुजरे, तब तो गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे, ऋषि महात्माओं, अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त होने के लिए उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, बिना इसके पाप निवृत्त नहीं होगा। आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो, फिर सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मणों तथा पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित ना हो सके तो तप करो, उसके द्वारा श्री गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तब जाकर इस महापाप से मुक्त होगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहां से चल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज हमने पढ़ा है महर्षि गौतम का गौ हत्या का दोष। राधे राधे।